नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कार्डिनैलिटी इन डीबीएमएस। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कार्डिनैलिटी का क्या कांसेप्ट होता है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे, विद एग्जांपल देखेंगे, विद टाइप्स देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कार्डिनैलिटी। ठीक है, तो कार्डिनैलिटी हमारी क्या होती है, इसको देखते हैं। कार्डिनैलिटी इन डीबीएमएस इज अ वाइटल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ रिलेशन बिटवीन टू एंटिटीज। तो दो एंटिटीज के बीच में जो रिलेशन है, जो संबंध है, उसके बारे में एक वाइटल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। एक क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जानकारी का, उसको हम बोलते हैं कार्डिनैलिटी। ठीक है, तो जानकारी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को, एंटिटीज के बीच में जो रिलेशन है, संबंध है, उसके बारे में तो हम क्या बोलते हैं, उसको कार्डिनैलिटी। ठीक है, cardinality of a relationship can be defined as the number of times an entity of an entity set participate in a relationship set। तो हमारा कार्डिनलिटी होती है एक रिलेशनशिप की, उसको इस प्रकार से भी आप बता सकते हो कि जो नंबर ऑफ टाइम्स कि एक एंटिटी है, जो वो एंटिटी सेट में से जो भी एक एंटिटी है, वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स, कितने बार पार्टिसिपेट कर रही है, हिस्सेदारी ले रही है कि रिलेशनशिप सेट में। ठीक है, तो एंटिटी सेट हमारा क्या होता है, इस तरीके से आप देखिए, ये E1 एंटिटी है, E2 एंटिटी है, E3 एंटिटी है, ऐसे मल्टीपल एंटिटीज है। तो इसको अगर कलेक्शन कर देने का तो हम इसको बोल देते हैं सेट। ठीक है, और इसमें जो एंटिटी है, अलग अलग एंटिटीज है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात बोली है कि नंबर ऑफ टाइम्स इन एंटिटी, कि एक एंटिटी कितनी बार हमारे क्या कर रही है, एक एंटिटी सेट में से एक एंटिटी कितनी बार पार्टिसिपेट कर रही है रिलेशनशिप सेट में। ठीक है, कितनी बार संबंध है हमारा उसका किसी दूसरे एंटिटी सेट के साथ। कार्डिनैलिटी शोज हाउ द एंटिटीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर। कार्डिनैलिटी का कंसेप्ट हमें क्या बताता है, कैसे जो हमारी एंटिटीज है वो कनेक्टेड होंगी, जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कार्डिनैलिटी इन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में हमारा जो कार्डिनैलिटी के टाइप्स है, प्रकार, उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे चार प्रकार के टाइप होते हैं, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी। ठीक है, इन चारों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, विद एग्जांपल पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मैपिंग कार्डिनैलिटी। तो ये वाला कंसेप्ट जान लेते हैं एक बार कि मैपिंग कार्डिनैलिटी क्या होता है हमारा। मैपिंग कार्डिनैलिटी इन अ डेटाबेस टेल्स अस हाउ मेनी एंटिटीज फ्रॉम वन ग्रुप कैन बी लिंक्ड टू एंटिटीज इन अनदर ग्रुप थ्रू अ स्पेसिफिक रिलेशनशिप। तो जो हमारी मैपिंग कार्डिनैलिटी होती है एक डेटाबेस में, वो हमें क्या बताती है, टेल करती है कि हाउ मेनी, कितनी हमारी एंटिटीज है एक ग्रुप में से, वो लिंक हो सकती है, जुड़ सकती है दूसरी एंटिटीज के साथ जो दूसरे ग्रुप में है, थ्रू अ स्पेसिफिक रिलेशनशिप, एक विशेष प्रकार के संबंध के साथ। ठीक है, तो दो ग्रुप मान लीजिए कॉलेज में दो ग्रुप है। ठीक है, कोई गेम खेल रहे हैं, तो एक ग्रुप ए और ग्रुप बी। ठीक है, तो वो कैसे आपस में जुड़ सकते हैं, वो कौन बताएगा, मैपिंग कार्डिनैलिटी बताएंगे। ठीक है, वी ऑफन यूज इट टू डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ थिंग। तो हम अक्सर इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, मैपिंग कार्डिनैलिटी का, दो ग्रुप है, जो हमारे दो समूह है, उनमें रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए, संबंध को दर्शाने के लिए। ठीक है, लेट्स सिंप्लीफाई इट बाय फोकसिंग ऑन बाइनरी रिलेशनशिप। बाइनरी रिलेशनशिप पर फोकस करके हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आसान बनाते हैं। वेयर वी विल एक्सप्लोर हाउ एंटिटीज इन सेट ए कनेक्ट विद एंटिटीज इन सेट बी। तो बाइनरी रिलेशनशिप क्या होता है, दो एंटिटीज के बीच के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी रिलेशनशिप। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको डिटेल में वीडियो जाननी है तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, जो कि हमारी डिग्री ऑफ रिलेशनशिप की वीडियो मिल जाएगी आपको, उसमें बाइनरी रिलेशनशिप के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, दो एंटिटीज के बीच में हम अगर बात करें तो उसको बोलते हैं बाइनरी रिलेशनशिप। वेयर वी विल एक्सप्लोर हाउ एंटिटीज इन सेट ए, कैसे हमारी जो सेट ए में एंटिटीज हैं, सेट ए का मतलब क्या है, ग्रुप, मान लीजिए ग्रुप ए कनेक्ट विद एंटिटीज इन बी, ग्रुप बी के एंटिटीज के साथ कैसे कनेक्ट होंगी, थ्रू अ रिलेशनशिप सेट, एक रिलेशनशिप सेट के थ्रू, जिसको हम बोलेंगे आर। ठीक है, तो ये हमारा ग्रुप ए है मान लीजिए, और ये हमारा ग्रुप बी है, और बीच में क्या एक रिलेशनशिप सेट है। तो इसके थ्रू हमारी कैसे कनेक्टेड होंगी हमारी एंटिटीज। ठीक है, वी कैन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्डिनैलिटी टू शो दिस कनेक्शन। तो हम बहुत प्रकार की कार्डिनैलिटी का यूज कर सकते हैं इस कनेक्शन को दर्शाने के लिए। तो अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हमने जो टाइप्स देखे थे। अब सबसे पहले देखते हैं वन टू वन जो हमारी कार्डिनैलिटी होती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। इन दिस टाइप ऑफ कार्डिनैलिटी मैपिंग एन एंटिटी इन ए इज कनेक्टेड टू एट मोस्ट वन एंटिटी टू बी। तो इस प्रकार की जो हमारी एंटिटी कार्डिनैलिटी मैपिंग होती है, इसमें जो एंटिटी होती है एक सेट में, मान लीजिए दो सेट हमारे पास, सेट ए सेट बी। तो ए सेट है जो हमारा, उसमें क्या होगा, उसकी जो एंटिटी होगी वो एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा जो हमारा एंटिटी बी का सेट है उसकी एक एंटिटी से कनेक्ट हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा। ऐसे ही हमारी क्या, और वी कैन से दैट अ यूनिट और आइटम इन बी कनेक्टेड टू एट मोस्ट वन यूनिट और आइटम इन ए। तो इसी प्रकार से वाइस वर्सा है, जो हमारी एंटिटी सेट बी है, उसकी जो एंटिटीज है वो भी सिर्फ
ज्यादा से ज्यादा जो एंटिटी सेट ए है उसकी एक एंटिटी से कनेक्ट हो सकती है। इसी प्रकार से आप देख सकते हो, मान लीजिए A1 हमारी एंटिटी है तो वो सिर्फ B1 की एक एंटिटी से कनेक्टेड है। इसी प्रकार से B1 एंटिटी है वो भी सिर्फ एक से कनेक्टेड है, A2 भी एक से कनेक्टेड है, B2 भी एक से कनेक्टेड है, A3 भी एक से कनेक्टेड है, B3 भी एक से कनेक्टेड है, और A4 हमारी खाली रह गई है, जीरो भी रह सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि सारी सारी कनेक्शन हो, जीरो भी रह सकती है, कुछ कनेक्शन बिना कनेक्टेड हुए रह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल से समझते हैं इसको, वन टू वन को हम। फॉर एग्जांपल, वन स्टूडेंट कैन हैव ओनली वन स्टूडेंट आईडी, तो हर एक स्टूडेंट के पास सिर्फ एक ही स्टूडेंट आईडी होती है। एंड वन स्टूडेंट कैन बिलोंग टू मैन ओनली वन स्टूडेंट, तो वन स्टूडेंट आईडी कैन बिलोंग टू ओनली वन स्टूडेंट, तो हर एक स्टूडेंट के पास एक ही आईडी होती है और हर एक आईडी सिर्फ एक ही स्टूडेंट से बिलोंग करती है। तो कान को इस तरीके से पकड़ो, कान को उस तरीके से पकड़ो, पकड़ना कान ही है। ठीक है, सो द रिलेशनशिप मैपिंग बिटवीन स्टूडेंट एंड स्टूडेंट आईडी विल बी वन टू वन कार्डिनलिटी मैपिंग, तो जिनके बीच का रिलेशन रहेगा, इनके बीच का जो संबंध रहेगा वो क्या रहेगा, वन टू वन रहेगा। अनदर एग्जांपल इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डायरेक्टर ऑफ अ स्कूल, एक डायरेक्टर स्कूल का एंड स्कूल और स्कूल के डायरेक्टर में क्या रिलेशनशिप रहेगा, बिकॉज वन स्कूल कैन हैव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ वन डायरेक्टर, हर एक स्कूल के पास सिर्फ एक ही डायरेक्टर हो सकता है, एंड वन डायरेक्टर कैन बिलोंग टू ओनली वन स्कूल, और एक डायरेक्टर सिर्फ एक स्कूल से बिलोंग कर सकता है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, वन टू वन मैपिंग का एग्जांपल हो गया। तो यहाँ पर आप ER डायग्राम से देख सकते हो इसको, यहाँ पर क्या हमारे पास एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट इन्फो है जिसमें क्या हमारी आईडी नंबर दे रखा है स्टूडेंट की, और यहाँ पर स्टूडेंट का नेम है। तो ये स्टूडेंट है, इसका किस प्रकार से रिलेशनशिप हमारा आईडी नंबर के साथ, स्टूडेंट आईडी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आप रिलेशनशिप सेट से देख सकते हो, ये हमारा R है, ये किसको दर्शा रहा है, हमारा रिलेशन को दर्शा रहा है इन दोनों के बीच में। तो ये क्या वन टू वन का रिलेशन है, एग्जांपल में हम देख चुके हैं। एक स्टूडेंट के पास हमेशा क्या हो सकता है, एक ही स्टूडेंट आईडी हो सकती है, और एक स्टूडेंट आईडी एक ही स्टूडेंट से बिलोंग कर सकती है। क्लियर है बात ये। अब देखते हैं हमारा सेकंड टाइप जो क्या है, वन टू मैनी कार्डिनलिटी। ठीक है, एन एंटिटी सेट A इज एसोसिएटेड विद एनी नंबर ऑफ एंटिटीज इन B इंक्लूडिंग जीरो। तो इसमें क्या बोला गया है, जो एंटिटी सेट A रहेगा ना वो कितने भी एंटिटी से कनेक्ट हो सकता है B में, एंड ईच एंटिटी इन B एसोसिएटेड विद जस्ट वन, लेकिन जो B में जो एंटिटीज है ना वो सिर्फ एक ही किसी एक एंटिटी से कनेक्ट हो सकती है, मल्टीपल से नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, वन टू मैनी। ये तो मैनी से हो सकता है, ये सिर्फ एक से हो सकती है। इसको एग्जांपल से समझते हैं आप, ध्यान से देखिए। यहाँ पर पहले इसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए आप, ये एक एंटिटी है हमारी, ये क्या दो से कनेक्टेड है, तो क्या हो गया वन टू मैनी, मतलब एक मैनी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये तो एक से सिंगल से कनेक्टेड है, लेकिन ये वन टू मैनी हो गया हमारा। कोई खाली भी रह सकता है, जीरो पे भी रह सकता है, इंक्लूडिंग जीरो यहाँ पर लिख रखा है, जरूरी नहीं है कनेक्शन हो। ये सिर्फ देखिए यहाँ पर जितनी भी है वो किससे एक से कनेक्ट होंगी। ये एंटिटी क्या हमारी एक से कनेक्टेड है, ये एंटिटी भी क्या हमारी एक से कनेक्टेड है, ये भी क्या हमारी एक से कनेक्टेड है, ये भी एक से कनेक्टेड है। तो ये हो गया हमारा वन टू मैनी। एग्जांपल से देखिए यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, लेट अस कंसीडर टू टेबल्स, डिपार्टमेंट टेबल एंड एम्प्लॉय टेबल। दो टेबल मान लीजिए, एक डिपार्टमेंट टेबल है, एक एम्प्लॉय टेबल है, जिसमें हमारा डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम है। ठीक है, हियर वन डिपार्टमेंट कैन कंटेन मैनी एम्प्लॉयज। तो एक डिपार्टमेंट में, कोई भी डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है, टेक्निकल डिपार्टमेंट है हमारा, तो हर एक डिपार्टमेंट में क्या हो सकता है, सिर्फ बहुत सारे एम्प्लॉय हो सकते हैं। ठीक है, बट वन एम्प्लॉय कैन बी इन ओनली वन डिपार्टमेंट। लेकिन जो कोई भी एक एम्प्लॉय होगा वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट से तो बिलोंग करेगा, या तो HR डिपार्टमेंट से होगा, या टेक्निकल से होगा, या मार्केटिंग से होगा, एक ही से तो होगा। लेकिन हर एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, डिपार्टमेंट हैज, जो रिलेशनशिप है इनका, मैनी एम्प्लॉयज। डिपार्टमेंट एक है लेकिन एम्प्लॉयज क्या है, मैनी। क्लियर है बात, कंसेप्ट क्लियर है। अब देखते हैं मैनी टू वन कार्डिनलिटी। इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा होता है हमारा वन टू मैनी का। एन एंटिटी सेट इन A can only be associated with entity set in B. In contrast, an entity set in B can associated with any number of entities in A, including zero. तो सिंपल सी बात बोली गई है, जो एंटिटी सेट A है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ हमारा एक एंटिटी से कनेक्ट हो सकता है एंटिटी B में। लेकिन इसका उल्टा करें तो एंटिटी सेट जो B है हमारी, वो मल्टीपल एंटिटी से कनेक्ट हो सकती है A में। तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, मैनी टू वन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देखिए आप, ये जो एंटिटी है ये इससे कनेक्टेड है। ठीक है, ये जो एंटिटी है देखिए ये इससे कनेक्टेड है, और ये वाली एंटिटी भी इससे कनेक्टेड है, ये वाली भी इससे कनेक्टेड है, और ये वाली भी इससे कनेक्टेड। तो मैनी एंटिटीज कनेक्ट, जो मैनी एंटिटीज हमारी सेट ए में, वो क्या है, सेट बी के एक एंटिटी से कनेक्टेड है। तो इसलिए क्या हो गया, मैनी टू वन। क्लियर है बात। उल्टा देखें तो इसकी एक जो एंटिटी है हमारी, वो क्या है, मैनी से कनेक्टेड हो सकती है। यहाँ पर देखिए एक एंटिटी है, ये इससे भी कनेक्टेड है और ये इससे भी कनेक्टेड है। तो उल्टा करके भी समझ सकते हो आप इसको, सीधा करके भी समझ सकते हो।
इसको एग्जांपल से समझते ताकि कंसेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर एग्जांपल देखिए आप, मैनी टू वन कार्डिनलिटी का। फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर टू टेबल्स, एम्प्लॉय टेबल एंड डिपार्टमेंट टेबल। दो टेबल मानिए, जैसे हमने पहले माना था एम्प्लॉय टेबल है, डिपार्टमेंट टेबल है। हियर मेनी एम्प्लॉयज कैन वर्क फॉर वन डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर बहुत सारे जो एम्प्लॉयज हैं वो काम कर सकते हैं एक डिपार्टमेंट के लिए। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या है, बहुत सारे मैनी है, उनके बीच का जो रिलेशन है वो क्या है, डिपार्टमेंट के साथ वन है। तो बहुत सारे एम्प्लॉयज एक डिपार्टमेंट के लिए काम कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, मैनी टू वन का एग्जांपल हो गया। सिंपल सी बात, जो हमने वन टू मैनी पढ़ा था ना, उसका उल्टा ही है मैनी टू वन। ठीक है, उसको उल्टा कर दो बस। आप पढ़ते हैं मैनी टू मैनी रिलेशन, जो हमारा मैनी टू मैनी कार्डिनलिटी है जो हमारा, ठीक है, जिसको एम इज टू एम से डिनोट करते हो आप। इन मैनी टू मैनी कार्डिनलिटी एन एंटिटी सेट इन सेट ए कैन लिंक टू एनी नंबर ऑफ एंटिटी इन सेट बी एंड सिमिलरली एंटिटी इन सेट बी कैन लिंक टू एनी नंबर ऑफ एंटिटीज इन सेट ए। तो इस सिंपल सी बात है, मैनी टू मैनी में क्या है, जो एंटिटी सेट ए है हमारा और एंटिटी सेट बी है, उसमें जितनी भी एंटिटीज है वो कितनी भी एंटिटीज से कनेक्ट हो सकती है एक दूसरे की सेट से। सेट ए की एंटिटीज इसकी मल्टीपल एंटिटीज से कनेक्ट हो सकती है। सिमिलरली उसी प्रकार समान रूप से एंटिटी सेट बी की एंटिटीज सेट ए की कितनी भी एंटिटीज से कनेक्टेड हो सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे जाल सा बना हुआ है, कैसे आपस में कनेक्टेड है ये। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर टू टेबल्स। दो टेबल मान लीजिए, एक स्टूडेंट टेबल एंड कोर्स टेबल, एक कोर्स टेबल। ठीक है, हियर अ स्टूडेंट कैन एनरोल इन मल्टीपल कोर्सेज। तो एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज ले सकता है नहीं? ठीक है, एंड द सेम टाइम अ कोर्स कैन कंटेन मल्टीपल स्टूडेंट्स। और इसी प्रकार से हमारा जो एक कोर्स है वो भी मल्टीपल स्टूडेंट्स को कंटेन कर सकता है। मतलब एक कोर्स को किसी बहुत सारे मल्टीपल स्टूडेंट्स के द्वारा लिया गया हो। एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्स को ले सकता है और एक कोर्स भी मल्टीपल स्टूडेंट्स के द्वारा लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो गया, मैनी टू मैनी कार्डिनलिटी हो गई हमारी। क्लियर है बात? तो ये हमारा कंसेप्ट है, इसको आप किससे दर्शा रहे हो, एम इज टू एन से। ठीक है, एम इज टू एन से इसको आप दर्शा सकते हो मैनी टू मैनी कार्डिनलिटी को। ठीक है, तो ये हमारे क्या था, कंप्लीट जानकारी थी इसके बारे में, कार्डिनलिटी के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में हमने एग्जांपल के साथ उसको देखा समझा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि हमारी कार्डिनलिटी क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके प्रकार क्या होते हैं, किस प्रकार से वो कार्य करते हैं। ठीक है, तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।